जय महाकाली भक्तों आज मैं आपको महाकाली की सात्विक साधना देने जा रहा हूँ, जो कि आज कोई भी आदमी ये साधना कर सकता है। लेकिन भक्तों, कोई भी आदमी नहीं, वो ही आदमी कर सकता है जो पहले से ही महाकाली के मंत्रों का जाप करता है। क्योंकि जब हम साधना करते हैं, ये ना हो कोई ऐसा आदमी ये साधना करने बैठ जाए जिससे कि जितनी माला मैं कहूँ उतनी माला उससे हो ही ना, और वो आदमी संकल्प ले ले, क्योंकि इसमें 51 माला जाप करना है मंत्र का, जो मंत्र बताऊंगा मैं। जब आदमी संकल्प ले लेता है, उसके बाद अगर साधना तोड़ देता है तो उसके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ते हैं। फिर उसका दंड साधना का भुगतना पड़ता है, जो साधना तोड़ी है आपने। इसलिए ऐसा कोई आदमी ये साधना ना करे जो पहले से मंत्र जाप नहीं करता। जो 2-3 घंटे 3 घंटे बैठ सकता है, वही ये साधना करे। और ये साधना सिर्फ गुप्त नवरात्रों में ही या किसी भी नवरात्रों में की जा सकती है, अन्यथा नहीं की जा सकती, क्योंकि ये ऐसा मंत्र है और ये मंत्र बहुत शक्तिशाली है। इस मंत्र के जरिए आप एक भक्त बन सकते हैं। किसी भी नेगेटिव ऊर्जा, किसी की नेगेटिव ऊर्जा को उतारना आपके लिए मिनटों का काम होगा। और कोई आदमी बीमार है, आप उसको बहुत मंत्र करके दे सकते हैं इस मंत्र से। आपका कोई कार्य है, वो भी कार्य इस मंत्र से सिद्ध होगा। आपका मनोकामना भी आपकी पूरी होगी, अगर ये साधना आप जिस तरीके से मैं कहूँ उस तरीके से करेंगे तो। और ये साधना की विधि बताऊँ आपको, इससे पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। तो ये साधना आपने गुप्त नवरात्रि जो कि आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी नवरात्रे हों, चाहे आप बाद में भी नवरात्रों में कर सकते हैं, लेकिन करनी नवरात्रों में ही है। आपने काला आसन, काला सर पर कपड़ा, रुद्राक्ष माला, वो भी संस्कृत की हुई होनी चाहिए, आपने लेनी है। पूर्व दिशा की ओर अपना मुख रखना है आपने। और इस साधना में भोग में आपको दूध की मिठाई और शराब थोड़ी सी एक मिट्टी के बर्तन में भोग में चाहिए आपको। भक्तों, वैसे आप घर में महाकाली को शराब का भोग मत लगाया कीजिए, उससे आपको मुश्किल हो सकती है। साधना में जो मैं साधना बताता हूँ, उस साधना में अगर मैं बोलता हूँ कि शराब का भोग लगाना है इस साधना में, तो उस साधना की विधि ऐसी होती है कि उसमें भोग लगाना जरूरी हो जाता है। इसलिए मुझे कहना पड़ता है, नहीं तो मैं ये नहीं कहता कभी भी महाकाली को आप घर में शराब का भोग लगाएं। अगर आप गृहस्थी आदमी हैं, गृहस्थी वाले हैं और आपका गुरु भी नहीं है, इस साधना के लिए आप भगवान शिव को गुरु बना सकते हैं, अगर आपका गुरु नहीं है तो। और आपने सरसों के तेल का दीपक जलाना है। रात को आपने 9 बजे या 8 बजे के बाद बैठ जाना है। 8 बजे से पहले नहीं बैठना आपने, ये याद रखें। और जिस कमरे में साधना करें आप, अगर आप मजबूर हैं भक्तों, अगर आपका कमरा एक है, क्योंकि मुझसे कमेंट में लोग पूछते हैं गुरुजी हमारा कमरा एक है, हम साधना कर सकते हैं, हमारे घर में मांस मच्छी बनती है। भक्तों, अगर आपके घर में ऐसा होता है तो फिर आप साधना ना किया कीजिए। एक कमरे में, वही कमरे में आप पूजा करते हैं, वही कमरे में आपके मांस बनता है मछली बनती है, तो फिर उल्टा आपको दोष लगता है। आप सात्विक पूजा मंदिर में जाकर कर लिया कीजिए। ऐसा महाकाली की पूजा में ऐसा अनिवार्य नहीं है कि आप ऐसा करें घर में अपने। पहली बात तो मैं मना ही करता हूँ, अगर आपका कमरा अलग भी है तो भी मैं मना करता हूँ कि अगर आपके घर में मांस मच्छी बनती है तो उनको मुश्किल हो सकती है महाकाली की पूजा से। सात्विक तरीके से अगर आप महाकाली की पूजा कर रहे हैं तो आप मांस मच्छी मत खाया कीजिए, उससे आपको परेशानी हो सकती है। और कुल देवता और पितरों का आशीर्वाद लेकर आपने बैठ जाना है। संकल्प लेना है पहले इस साधना का आपने कि मैं ये नवरात्रि, संकल्प लेकर आपने 51 माला का संकल्प लेना है आपने। कुल देवता और पितरों का आशीर्वाद लेकर पहले गुरु मंत्र की माला, गुरु नहीं है आपका, भगवान शिव की आपने एक माला कर लेनी है जो आपने गुरु बनाया है उसके लिए। फिर आपने गणेश माला,
फिर आपने करनी है भगवान शिव की एक माला फिर से। फिर आपने एक माला करनी है बटुक भैरव के मंत्र की, ओम बम बटुक भैरवाय नमः। फिर आपने इस मंत्र की 51 माला करनी है। ओम क्रीम काली महाकाली भद्रकाली कपालिनी प्रचंड रूपे आगच आगच स्वाहा। इस मंत्र की आपने 51 माला करनी है। ये साधना करने के बाद आप भक्तों अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं और आपका कोई भी कार्य है तो इस साधना के जरिए आपका हो जाएगा। जब भी आप एक माला करके उसका हवन करेंगे एक माला का, तो आपका वो कार्य बन जाएगा। और इस साधना के बाद अगर आप हवन कर सकते हैं तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। कम से कम 3 माला का हवन करें, ज़्यादा मजबूर है आप एक माला का कर लें। और हवन करने की मैंने सात्विक विधि बताई हुई है, सरल विधि बताई हुई है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। जय श्री महाकाल। कुछ भी पूछने के लिए कमेंट कर सकते हैं। जय महाकाली।